आप महिला हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपको अपनी पसंद का सब्जेक्ट नहीं पढ़ने दिया गया होगा, या फिर आपको कॉलेज जाने से रोका गया होगा, या फिर संपत्ति में आपको मालिकाना हक ना दिया गया हो, या फिर आपको अपनी पसंद की नौकरी ना करने दी गई हो, या फिर मतदान देने से रोका गया हो। क्योंकि आज के समाज में वो सारे अधिकार जो पुरुष के पास हैं वो हम महिलाओं के पास भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय ऐसा था जब महिलाओं के पास ये सारे अधिकार नहीं थे। उन्हें ना तो प्रॉपर्टी में कोई अधिकार था, ना फिर उन्हें अपनी पसंद की पढ़ाई करने का अधिकार था, ना अपनी शादी करने में उनकी मर्जी नहीं जानी जाती थी। यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने के लिए भी उनकी मर्जी कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन एक चीज़ था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की स्थापना हुई और वहाँ पे महिलाओं को मज़दूर के रूप में काफ़ी बड़ी संख्या में रखा गया। और जब महिलाएं घर से बाहर, मज़दूर के रूप में ही सही, जब महिलाएं घर से बाहर निकली तो उन्हें इस डिस्क्रिमिनेशन का एहसास हुआ। और जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी वहाँ भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनसे बहुत लंबे समय तक काम लिया जाता था और उसके बदले में पुरुषों की तुलना में उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे। और इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता था। उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं था। तो जब महिलाएं घर से बाहर निकली तो उन्हें अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी का एहसास हुआ और एक समय आया जब वो एकजुट होने लगी और सड़कों पे उतरकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगी। आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो यह वीडियो है वो महिला अधिकार के संबंध में है। और क्योंकि आज हम महिला दिवस मना रहे हैं तो फिर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कैसे हुई, उसके पीछे का इतिहास क्या है, या फिर उसका महत्व क्या है, और उसके तारीख के संबंध में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां हैं जो इस वीडियो में आगे शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी यह कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करके एक जो ऑथेंटिक जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो महिला अधिकार की चर्चा जो है वो 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही उसकी चर्चा शुरू हो गई थी। और उस आंदोलन के दौरान, जो वो रिवॉल्यूशन पूरा हुआ था उसके दौरान काफ़ी महिलाओं ने भी उसमें भागीदारी की थी और काफ़ी हद तक उन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए थे। लेकिन बाद में ये सारी उतनी कारगर साबित नहीं हुई। और जो एक कारगर तरीके से, जो एक व्यापक तौर पे एक संगठित आंदोलन जो शुरू हुआ था महिलाओं का, वह सबसे पहली बार हुआ था न्यूयॉर्क में। और वर्ष था 1908, 28 फरवरी का दिन। 28 फरवरी 1908 को लगभग 15,000 महिलाओं ने एक साथ निकलकर न्यूयॉर्क की सड़कों पे समान वेतन, कम वर्किंग आवर और मतदान को लेकर एक बहुत ही व्यापक आंदोलन शुरू किया था। और इसके अगले वर्ष सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। और फिर इसके बाद 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वर्किंग वुमेन। यह महिलाओं का दूसरा सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में जर्मनी की क्लारा जेंटिंग्स नाम की एक महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक एक्टिविस्ट थी। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि एक इंटरनेशनल वुमेंस डे का आयोजन होना चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकार को सशक्त तरीके से उठाया जा सके, या फिर एक व्यापक तरीके से इस मांग को एक व्यापक तरीके से उठाया जा सके। इसके लिए एक इंटरनेशनल वुमेंस डे का आयोजन किया जाना चाहिए थे। उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और फिर यूरोप के कई देशों में अगले कुछ वर्षों में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया। लेकिन इस सम्मेलन में किसी एक तारीख का कोई मतलब ऐसा फिक्स नहीं किया गया था कि इसी दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाएगा। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद जो पूरे विश्व में एक महंगाई और जो एक हिंसा का दौर चलता है, उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर किसी को किया था तो वो महिलाओं को किया था। क्योंकि इस तरह का जब भी कोई युद्ध होता है तो यह महिलाओं के ऊपर दोहरी तलवार की तरह इसके ऊपर प्रहार होता है। क्योंकि एक तरफ महंगाई और जो एक विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसकी वजह से घर का चलाना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ उनके घर के जो पुरुष होते हैं
वह युद्ध में जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी जानें जाती हैं। तो यह दो तरफा जो प्रहार हुआ वो महिलाओं के ऊपर हुआ और इसी के विरोध में रूस की महिलाओं ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की शुरुआत की और यह वर्ष था 1917 और तारीख थी 23 फरवरी का। हजारों की संख्या में महिला सड़कों पे उतरी और अपने अधिकारों के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया और उनका जो नारा था ब्रेड एंड पीस, यानी कि जो महंगाई की वजह से जो उनकी थाली से, उनके घर, उनकी रसोई से जो खाना गायब हो रहा था, तो उन्होंने ब्रेड की डिमांड की और हिंसा को ख़त्म करने की डिमांड की। इसी समय रूस में बोल्शेविक आंदोलन भी चल रहा था और इन दोनों आंदोलन के कारण जो एक दबाव पड़ा, इसकी वजह से जो रूस का शासक था जार, उसको अपनी गति छोड़नी पड़ी और वहाँ पे एक सोशलिस्ट सरकार की स्थापना हुई। और जो अंतरिम सरकार उस वक्त अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उस अंतरिम सरकार ने 3 दिन के अंदर वहाँ की महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया और इसके अलावा बहुत सारे अधिकार जो है वो महिलाओं को रूस में महिलाओं को दिया गया। उस वक्त रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और और बाकी जो विश्व के मतलब दुनिया के बाकी देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था। तो जो 23 फरवरी जो जूलियन कैलेंडर में जो 23 फरवरी था वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के 8 मार्च के बराबर था। तो फिर उसके आगे चल के यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि वह एक सफल आंदोलन था, तो उस आंदोलन को सम्मान में 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में चुना गया। 1917 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन को फिक्स किया गया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और यह परंपरा लगभग हर देशों में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो एक ऑफिशियली जो एक इंटरनेशनल वुमेंस डे की घोषणा जो हुई वह 1975 में यूनाइटेड नेशन ने किया। और 1975 के बाद जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश थे या फिर विश्व के जितने भी देश हैं, हर देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई और यह तारीख हुई 8 मार्च का। और अलग अलग देशों में इस दिन को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन रूस में जो इसको मनाने का एक परंपरा है उसमें महिला और पुरुष आपस में एक दूसरे को फूल देते हैं और इस फूल के एक्सचेंज के जरिए यह दिखाया जाता है कि दोनों का जो स्थान है समाज में बराबरी का स्थान है। 1996 के बाद महिला दिवस को एक थीम से जोड़ा गया और 2023 का जो थीम है DG All, और इसका जो मकसद है इस थीम का मतलब जो इस थीम के पीछे जो मकसद है वो है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अभी जो स्थिति है, जो भी आंकड़े सामने आते हैं उसमें यह देखा गया है कि महिलाओं का जो प्रतिशत है वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में काफ़ी कम है, या फिर उनके इस्तेमाल के क्षेत्र में भी महिलाओं को, यानी अगर हम ऑनलाइन डिजिटल चीज़ों के इस्तेमाल की भी बात करें तो जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है महिलाओं का। तो उस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, तो इस वर्ष का थीम है DG All। अब महिला दिवस का क्या महत्व है, क्यों हम महिला दिवस मनाएं, इसकी क्या प्रासंगिकताएं हैं। तो 2022 का वर्ष जो पूरा बीता है वह महिला अधिकारों को लेकर काफ़ी एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, जहां एक तरफ यूक्रेन युद्ध के कारण एक हिंसा का माहौल बना पूरे विश्व में और इस युद्ध के में बहुत सारे परिवार जो है विस्थापित हुए और इसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावित हुई। वहीं ईरान में हम देखते हैं कि हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया और इसमें हज़ारों की संख्या में लोगों की जानें गई। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सरकार की वापसी होती है और वहाँ पे हायर एजुकेशन में महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी कि कॉलेज में महिलाएं नहीं पढ़ाई कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो 2022 का वर्ष रहा वो महिला अधिकार को लेकर काफ़ी एक उथल पुथल भरा पूरा वर्ष रहा। और आने वाले वक्त में जब हम एक विकसित समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और इस विकास के दौर में महिलाएं कहीं पिछड़ न जाएं, तो महिला दिवस का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज का यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं। चलिए, तब तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।